जय माता दी आप सभी भक्तों को। जय माता दी। जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी आप सभी भक्तों को। माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सब बच्चों की जय जयकार कराए। माता रानी के चक्कारे लगते रहें, माता रानी के डंके बजते रहें, आप सब बच्चों के डंके बजें, आप सबके बिगड़े काम बनाए। माता रानी आप सबके मनोरथ सिद्ध करें। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन भक्तों की, उन संगत की, जो मान लो जिनके घर में नेगेटिविटी रहती है और जिनके घर के अंदर प्रेत का पैरा होता है। प्रेत पूरी तरह से चल रहे होते हैं, मत्ते परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बावजूद भी उनके मन के अंदर एक सवाल खड़ा रहता है, और वो सवाल क्या होता है कि वो किस प्रकार से मतलब अपने आप के साथ धोखा करते हैं, अपने आप को इस चीज़ के प्रति घेर के अपने आप ही अपने जो समय होता है उसको बिगाड़ते चले जाते हैं, जो अपना खुद का ही मतलब अपना काम खराब करने का कारण बनते हैं बहुत बड़ा। और फिर बाद में दोष देते हैं किस्मत को। तो फिर वो चीज़ें बाद में किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता। जब आपने ही अपना समय खराब कर रखा होता है, आप ही अपने समय को खराब करने में आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, तो फिर आप दूसरे को दोष देते हो, तो दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं जाता, और ना ही दूसरे के किसी को दोष देने से कुछ आपको हासिल होता। तो बहुत सारे भक्तों के घर के अंदर जिनकी देवी देवता, जिनकी कुल देवियाँ हैं, कुल देवते हैं, जिनके घर के अंदर नाच चल रहे होते हैं, हनुमान जी कुल देवता रहते हैं, पीर फकीरों के पैरे होते हैं, पीरों फकीरों की शक्तियाँ चल रही होती हैं, तो वो हर चीज़ को नकार चुके होते हैं। और वो हर चीज़ को नकार के फिर जब उनके घर के अंदर दिक्कत परेशानी, जब काम धंधे ठप हो जाते हैं, जब शरीर ठीक नहीं रहते हैं, जब बीमारियां चल पड़ती हैं, जब हर तरह से बंदा परेशान होता है, तो उस समय पे जब वो गद्दियों पे जाते हैं, तो फिर गद्दियों पे जाने के बाद जब उनको बताया जाता है कि आपकी कुल देवी है, आपका कुल देवता है, आपके घर के अंदर ये देवी देवता, आपके घर के अंदर ये शक्ति है, और ये आप इन्हें मान नहीं रहे, आपके घर में प्रेत बाधा है, तो उस समय पर जब उनको कहा जाता है कि आप इनका मंत्र जप करो, या आप इनकी जोत बत्ती रोशन करो, या आप इनका दिया लगाओ, आप इनकी जोत रोशन करो, तो उस समय पर उन लोगों के एक सवाल होता है बहुत बड़ा, जो अक्सर सवाल का मिलता है और जिसका जवाब देते हमें काफ़ी समय हो गया। और आज मैंने सोचा कि इस सवाल को, इस जवाब को आपके साथ शेयर, आपके साथ साझा करें, ताकि आप सबको पता लगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो जब भी वो बच्चा या कोई भी उसके परिवार का सदस्य जब इस चीज़ को मतलब देख रहा होता है, या इसको चीज़ से गुजर रहा होता है, जब उसके ऊपर ये परेशानी होती है, जब दिक्कत होती है, तो वो इस चीज़ को भूल जाता है कि मेरे साथ जो परेशानी है वो दिक्कत है, कि अगर मैं उसको यहीं के यहीं नहीं समेटता तो वो आगे चल के हमें परेशान करेगी, आगे चल के हमारे बच्चों को परेशान करेगी। लेकिन उनको जब किसी जोत बत्ती को, जब किसी दिया रोशन करने को, या फिर किसी प्रकार का मंत्र जप करने को कहा जाता है, या किसी देवी शक्ति की सेवा करने को बोला जाता है, या उन्हें यह कहा जाता है कि आप अपनी कुल देवी की या फिर आप किसी देवी देवता की सेवा करो, तो उस समय पर उनका सवाल होता है कि मैं इतना बड़ा वजन, मैं इतना बड़ा भार नहीं उठा सकती या उठा सकता, मैं इतना बड़ी सेवा नहीं कर सकती, हम इतनी सेवा के लायक नहीं हैं, हम इस सेवा के लायक है ही नहीं, तो हम ये सेवा क्यों करें। और फिर हम सेवा करेंगे, कल को हमारे बच्चे करें ना करें, हमारे सबसे बड़ी बात बच्चों पर आकर ख़त्म हो जाती है कि हमारे बच्चे करें या ना करें, कल को हमारे बच्चों के लिए हम और वजन इकट्ठा कर देंगे, कल को हमारे बच्चे उन सेवा को नहीं करेंगे, तो फिर वो कौन करेगा। तो जिनके भी मन में ये सवाल रहता है ना, तो वो अपने सवाल को यहीं के यहीं ख़त्म करो, क्योंकि आने वाले समय में आप नहीं जानते कि आपके बच्चे क्या करेंगे, ना ही आपकी कोई गारंटी होती कि आपके बच्चे आपको कल को रोटी भी देंगे या नहीं देंगे, या कल को वो आपको पूछेंगे भी बुढ़ापे के अंदर, या कोई आप, कई बच्चे तो उम्रों के हिसाब से जब 15 साल, 17 साल, 12 साल, 10 साल क्रॉस होने शुरू हो जाते हैं, तो बच्चों के तेवर वहीं से ही बदल जाते हैं। तो उसके बदलने का कारण भी जो 99% होता है, मतलब कुछ बच्चों के बदलने के कारण यही होते हैं कि जो आप अपनी सेवा छोड़ चुके होते हो, जो अपने कुल देवी देवताओं को भूल चुके होते हो, अपनी पितृशक्ति को भूल चुके होते हो, अपने जो पीर फकीर है, अपनी देवी देवता है, जो भी आपके घर में मतलब कि जो भी आपकी प्राथमिकता देवते की है, आप उन्हें भूल कर चल रहे होते हो, और घर के अंदर प्रेत बाधा होती है, पितर भी प्रेत अवस्था में पहुंच चुके होते हैं, जो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी का वास होता है, वो आपके बच्चों को अक्सर दूसरी साइड खींचना शुरू कर देती है। ठीक है। और आप किसी देवी देवता को नहीं मानते, जब आप किसी देवी देवता को नहीं मानोगे तो बच्चे भी किसको मानेंगे। और फिर वो भी तो समय आता है जब बच्चे आपकी बुरी आदतों में लग जाते हैं, नशे में लग जाते हैं, ड्रिंक करने लग जाते हैं, और कई प्रकार की चीज़ें हैं वो सेवन करने लग जाते हैं। तो फिर उस समय पर भी जाकर आप जब माथे पर अपने हाथ मारते हो कि ये क्या हुआ, अगर आप उन्हीं को उसी समय पर अगर आप अपने देवी देवताओं को पूजना शुरू करते, अपने देवी देवताओं को मानना शुरू करते, और उनको भी उसी रंग में रंगने की कोशिश करते, उसी रंग और उसी ढंग में बताते कि हमारी देवी देवता ये है, हमारी कुल देवी है, हमारा कुल देवता है, या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, या हमें बिल्कुल सही तरीके से चलना है,
और फिर चलो वो भी बात अलग करो, अगर आपके घर के अंदर प्रेत बाधा है, जब आने वाले समय में आप अपने बच्चों की शादी करोगे, वो प्रेत बाधा आपसे खत्म होकर आपकी बहू में जाएगी, आगे बच्चों में जाएगी, तो वो भी तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रेत बाधा भी तो चलती रहती है, वो कौन सा रुकेगी आपके ऊपर। और ऐसा कोई भक्त भी नहीं है जो कोई आपकी प्रेत बाधा को बिना देवी देवताओं के मनाए खत्म कर दे। पहले आपके घर के देवी देवता हैं, पहले आपके घर की जो शक्ति है वो खड़ी होती है, तभी जाके आपके घर से कोई पितर प्रेत खत्म होता है। ऐसे कभी भी कोई प्रेत अवस्था आपका पैंडा नहीं छोड़ती है, आपके सदा उसके साथ जीना पड़ता है। अगर आप इसी झोल मोल में रह जाओगे कि आपके बच्चों को, कल को आपके बच्चे सेवा करने लगेंगे, आपके बच्चों को सेवा करनी पड़ेगी, तो आप इस शक्ति को, जो भी शक्ति आपकी कुल की देवी है, देवता, आप उसे मानो। और आप अपना परिवार क्यों बोलते हो? आप खुद शक्ति को बोलो कि हे माँ, ये मेरा परिवार नहीं, ये आपका परिवार है, ये हमारे बच्चे नहीं, ये आपके बच्चे हैं, हमें जन्म देने वाली भी आप हो, हमें भी जन्म इस संसार में लाने वाली आप हो, आगे जो ये बच्चे आए हैं ये भी आपकी कृपा से, आपकी करुणा से हैं। आप इन्हें, इनको भी संसार में लाया, जैसे आज तक आप हमें सद्बुद्धि देते आए हो, जैसे हमें देखते आए हो, वैसे ही हमारे बच्चों को भी माँ आगे आप भी देखोगे। अब क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होता कौन कब आंखें बंद कर जाता है, तो फिर उस समय पे आपके मन के अंदर ये सवाल पता नहीं कहाँ से आ जाता है कि हमारे बच्चे सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे बच्चे कल को देवी देवता को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ये तो देवी देवताओं को मानने की बात तो छोड़ो, गारंटी तो इस चीज की भी नहीं होती ना कि आपके बच्चे कल को आपको भी मानेंगे या नहीं मानेंगे। वो तो जन्म देने वाले माँ बाप को, जो सुक्का गिल्ले करने वाली माँ है, उसको भी भूल जाते हैं। उनकी भी आंखों में जब आंसू भी होते हैं तो उन आंसुओं को भी वो देखते नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपनी मौज की जिंदगी जीते हैं। तो कम से कम आप तो अपने देवी देवताओं को मना के चलो। आप तो अपने घर से उस प्रेत बाधा को खत्म करने के लिए, जिस देवी देवता का मार्ग दिखाया जाता है, जिस जप तप का मार्ग दिखाया जाता है, कम से कम आपके पास एक चांस तो रहता है कि आपके बच्चे हमेशा ही ठीक रहेंगे, आपके बच्चे भी उसी रंग में रंग जाएंगे, ताकि आपके बच्चों को भी पता हो कि हमारे माँ बाप ने शुरू से लेके आज तक देवी देवताओं की सेवा की है, आज तक वो भक्ति रस के इंसान है, तो आगे वो भी बच्चे आपके भक्ति रस में ही रहेंगे। अगर आपके मन के अंदर यही सवाल खड़ा रहेगा तो आप, जो आपकी सेवा है वो तो खत्म होती ही होती है, जो आपकी कुल शक्ति है, कुल देवी देवता, वो भी आपका रुक जाता है, फिर वो भी आपका चलता नहीं है। और फिर आप, जब वो रुक जाता है तो फिर आपका सब कुछ ही रुक जाता है। फिर आने वाले समय में कई बार तो सारी चीज़ ही खत्म हो जाती है, और वो सारी चीज़ खत्म होने का कारण भी आप खुद ही होते हैं। आप दूसरे को दोष देते हो, फिर उस समय पे फिर दूसरे को दोष देने का कोई फायदा नहीं, फिर तो आप ही उस काम के भी दोषी खुद ही हो। आपके बच्चे जब गलत दिशा में चले जाते हैं तो फिर उस कार्य के लिए भी आप ही, उसके प्रति आपका ही वो जो स्वभाव होता है, जो देवी देवते को ना मानने वाला, उस चीज़ के भी उत्तरदायी आप ही रहते हो। मतलब दूसरा उस चीज़ के बारे में किसी और को ब्लेम करना कि उसको उसके दोस्त ने बिगाड़ दिया, उसको उसके पड़ोसी ने बिगाड़ दिया, उसको उसके परिवार से अलग चलने वाले रिश्तेदारों ने बिगाड़ दिया। लेकिन आप ये भी तो सोचो ना कि आपने जो इस चीज़ को नकार रखा है, जो आप अपने देवी देवताओं को भूल कर बैठे हो, तो वो भी आपकी उंगली कहाँ पकड़ेंगे? ठीक है, आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, आज कोई बच्चा 5 साल का है, कोई 10 साल का, कोई 4 साल का है। अभी से आपको ये फिक्र तो हो जाती है कि कल को वो देवी देवताओं को मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन ये आपको कभी चिंता नहीं होती कि कल को आने वाले समय में वो आपको भी रोटी देगा या नहीं देगा, या आपके बच्चे कहीं जाकर बिगड़ ना जाए। तो उस चीज़ों को कहीं ना कहीं तो कहीं देवी देवताओं के नाक गोडे रगड़ के, कहीं ना कहीं उनका पल्लू पकड़ के जब आगे चला जाता है, तो बिल्कुल आपके पास एक ऐसा चांस होता है कि आप अपने बच्चों को सदमार्ग पे ला सकते हो। जैसा मार्ग आप चुनोगे तो उसमें से सही बच्चे चलने वाले आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 100 परिवार इस चीज़ को कंटिन्यू करते हो तो कम से कम कोई ही होगा जिसके कर्मों का फल बच्चों के आगे आ रहा होगा। नहीं तो लगभग बच्चे, जो भी आप मानोगे, जिस चीज़ के साथ चलोगे, वो बच्चे उस शैली के अंदर जरूर रहेंगे, वो उस शरण के अंदर जरूर रहेंगे, वो देवी देवताओं को मानना शुरू कर देंगे, वो धर्म को मानेंगे, सब चीज़ मानेंगे। लेकिन अगर आप उस रास्ते पर चलते हो, तो अगर आपके घर में वो प्रेत बाधा को ही आप अपनी बड़ी करके रखोगे, तो फिर समय आने पे वो आपके बच्चों को भी तो तंग करेगी। वो कौन सा घर से चली जाएगी, जब आपसे नहीं कटेगी तो फिर वो उससे भी कहाँ कटेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि जो भी आपके घर में पितर प्रेत अवस्था आ रही है, या प्रेत चल रहा है, या कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, जो गंदा साया या गंदा पहरा किसी चीज़ का, किसी भी प्रेत बाधा की, किसी भी नेगेटिविटी के कारण आप रोगग्रस्त हो, तो आप उस चीज़ को काटने के लिए देवी देवता की सेवा करो। जो आपकी कुल शक्ति है उसकी सेवा करो, माता महाकाली की सेवा करो, हनुमान जी की सेवा करो, माता की शेरावाली की सेवा करो, दुर्गा मैया की सेवा करो। जो भी शक्ति की आप सेवा करना चाहते हो, आप सेवा करो। जितने स्वभाव और जितने भाव से आप सेवा करोगे, कम से कम आपके बच्चों के घर के में चलने वाले बच्चों के ऊपर भी वो सेवा रहेगी, और वो हमेशा सद्मार्ग पर चलेंगे। तो आप ये कार्य कभी मत करो, क्योंकि जब तक आपके घर में नेगेटिविटी रहेगी, जब तक आपके घर में भूत प्रेत जिन जिन्नात जैसी चीज़ों की अवस्था रहेगी, तो आपका परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता। वो कहीं पर भी किसी भी अवस्था में आकर वो चीज़ खराब हो ही जाती है। ठीक है, तो आप मेरी बात को, इस बात पर गौर करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो, आपको मेरी ये बताई बात अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है,
आप इस बात पर जरूर ध्यान देना। जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को।